आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। पावन कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15वें अध्याय में ब्राह्मण सुदेव शर्मा के द्वारा अत्यधिक अनुनय विनय करने के बाद किसके कहने पर गरुड़ भगवान ने उसे पुत्र रत्न से शोभित किया। आइए श्रवण करते हैं पुण्य और पावन कथा। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15 अध्याय आरंभ। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर में भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव भगवान की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज के स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्रज्ञा, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उनमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन सुनकर जड़ से कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। पति को गिरते हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। रमानाथ, क्या करेंगे, मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत,
आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भुसूर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस देवी गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी भगवान विष्णु से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात भगवान विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा, ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को पुनः प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15 अध्याय संपूर्ण। हरि शरणम श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप आगे के अध्याय भी इस प्रकार सुनना चाहते हैं और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तब आप अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।